हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अक्सीरा एजुकेशन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप अपनी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं फिलीपींस, दैन दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस में अभी तक एडमिशन्स वर क्लोज्ड बट रिसेंटली अपडेटेड गाइडलाइंस फ्रॉम एम्बेसी ऑफ इंडियन मनीला। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस आई हैं वो 2026 में आई हैं इन जून। तो यहाँ पर अगर आप फिलीपींस के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है, डिटेल में वीडियो है, एडवाइजरी के प्रॉपर पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। द वीडियो इज़ आउट नाउ, गो एंड चेक आउट इफ़ यू आर प्लानिंग योर MBBS abroad in Philippines and the admissions are still open. आप वेट मत कीजिए, go and book your free counseling. The number is given below and also stay connected with Aksira with Dr. Akanksha for further updates. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम लेकर चलते हैं आपको एक और ऐसी MBBS डेस्टिनेशन जिसका नाम है फिलीपींस। येस, यू हर्ड मी राइट। तो यहाँ पर MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन जो प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ फिलीपींस। तो यहाँ पर एडवाइजरी क्या आई है फिलीपींस के लिए, नो डाउट पहले फिलीपींस ऑलमोस्ट क्लोज्ड ही हो गया था स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि NMC की गाइडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही थी। बट अब यहाँ पे न्यू एडवाइजरी आई है from Embassy of India, that is the Embassy of India Manila has been issuing advisories from time to time and आप ये advisory देखिए, ये letter जो है हमारा, मैं आपको ये दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर according to the new advisory आप देखिए, the Embassy of India Manila has been issuing advisories from time to time for Indian students intending to pursue their MD program, that is your MBBS program. The Commission of Higher Education, आप ये लेटर नोटिस करेंगे 8 मई 2025, इन्फॉर्म दिस एम्बेसी दैट MD डिग्री जो अवॉर्डेड की जाती है बाय हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन फिलीपींस कंपाइल्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब अंडर FMGL रेगुलेशन एज अंडर। यानी कि अब यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने फिलीपींस का बताया है कि जो हमारे NMC के रूल्स हैं, दैट इज़ 54 मंथ्स प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग द प्री मेडिकल BS प्रोग्राम इन वेरियस CHED रिकॉग्नाइज्ड HEs। दैट इज़ पहले फिलीपींस क्यों क्लोज हुआ था, बिकॉज वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 ईयर्स एक BS प्रोग्राम, प्री मेडिकल BS प्रोग्राम चलाते थे। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर NMC स्ट्रिक्टली 54 मंथ्स का आपका MBBS का कोर्स होना चाहिए एक्सक्लूडिंग 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है। सो मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द NMC ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड 18 नवंबर 2021। द प्रोग्राम इज एंटायरली इन इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैंने रशिया पे भी बहुत वीडियोज़ बनाया है रिगार्डिंग दिस एम्बेसी ऑफिशियल। नो डाउट यहाँ पे रशिया के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लेटर्स, बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये वेरीफाइड है, यहाँ पे NMC इंग्लिश मीडियम चल रहा है, NMC के सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। बट मैंने स्टार्टिंग से जो भी आपको लेटर्स दिखाए हैं वो प्रॉपर ऑफिशियल, यानी कि हमारी एम्बेसी जो बोलती है, क्योंकि आपको आखिरकार इंडिया वापस आना है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉर्म्स ही आपको चलना है। यहाँ पे भी आप देखिएगा मैं फिलीपींस का एम्बेसी ऑफ इंडिया क्या बोलती है, क्योंकि एट प्रेजेंट द ग्राउंड रियलिटी एम्बेसी ऑफ इंडिया बताएगी क्या चल रहा है। इसलिए मैंने बोला है अगर कोई भी यूनिवर्सिटी हमको अपने प्रॉपर लेटर हेड पर कमिटमेंट दे रही है कि हम इंग्लिश में कराते हैं, स्पेसिफिकली रशिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे रशिया के लिए बहुत डाउट्स हो रहा है, तो वो लेटर्स एम्बेसी को सेंड करें। एम्बेसी जब तक ऑफिशियली ये अपडेट नहीं करती है कि दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की जा रही है, तब तक प्लीज़ किसी भी रूमर्स में, किसी भी स्कैम में इन्वॉल्व मत कीजिएगा खुद को। तब तक अगर एम्बेसी ने बोला है कि इंग्लिश मीडियम नहीं है, दैट मीन्स नहीं है। एंड ये एम्बेसी के ऑफिशियल्स मैं आपको रशिया के लिए भी दिखा चुकी हूँ प्रॉपर। ऐसे ही मुझे नहीं पता, मैं आपको वो चीज़ कन्वे नहीं कर सकती और ना ही मैं बोल सकती हूँ कि मैं जाकर आई हूँ, ग्राउंड रियलिटी ये है, ऐसे है।
तो इसमें ये हो जाता है कि मैं मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मैं ये वर्डिंग्स यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा रशिया के टाइम भी मैंने एम्बेसी के लेटर्स दिखाए थे, फिलीपींस के टाइम में भी अगर हमारी एम्बेसी कह रही है कि एंटायरली इन इंग्लिश है, दैट मीन्स इंग्लिश है, आपकी डिग्री को कोई खतरा नहीं है। ओके, 12 मंथ्स का सेपरेट इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेबिलिटी फॉर प्रैक्टिस इन फिलीपींस, सर्टिफिकेट भी आपको ग्रांट किया जाएगा फॉर प्रैक्टिस इन फिलीपींस। नाउ मूविंग ऑन टू point third, the embassy also received a copy of resolution number 73 adopted by a House of Representatives of Philippines on 11th March 2026, ये इसी साल का है, endorsing that MD program earned in CHED recognized achievements is fully compliant with the NMC regulations for Indian students studying abroad। यानी कि हमारी NMC ने बोल दिया है कि फिलीपींस अब आफ्टर दिस लेटर जो कि आया है 11th March 2026, फिलीपींस एनएमसी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। नाउ यू कैन थिंक एंड प्लान फॉर फिलीपींस, ठीक है। जब तक यहाँ से ऑफिशियल नहीं आता है, ऐसी रशिया के लिए ऑफिशियल नहीं आया है कहीं पे भी कि एनएमसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू फिलीपींस, द रेजोल्यूशन फर्दर स्टिपुलेट्स दैट full practice of medicine is a privilege granted to all the graduates of Doctor of Medicine program from CHED recognized achievements। यानी कि ये रेगुलेटरी बॉडी, आप इसको समझिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है या रेगुलेटरी बॉडी से आपकी एमडी डिग्री गवर्न है तो दैट इज फाइन। whether citizens of Philippines or foreigners upon passing the physician licensure examination PLE, फिलीपींस में इसको PLE एग्जाम बोलते हैं, लाइसेंस के एग्जाम को, and in case of foreigners subject to compliance with the immigration laws। so now moving on to the next point, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इंडियंस में, अभी स्टूडेंट्स में, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। एज पर द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ फिलीपींस, मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एंड क्वालिफाई PLE for registration and grant of license to practice medicine in Philippines। However, यहाँ पे थोड़ा confusing है, अब आप देखिए, however foreign medical graduates can take PLE only if the laws of their country permit Filipino citizens to practice medicine under the same rules and regulation that govern their own citizens। यानी कि हमारे जो FMGs हैं वो ये एग्ज़ाम PLE एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर उनकी कंट्री में भी जो फिलिपिनो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सेम लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाए। ट्रीटमेंट इन द सेंस उनको भी सेम रूल्स के अंतर्गत अपने सिटीजन्स की तरह ही लाइसेंस टू प्रैक्टिस ग्रांट किया जाए। गाइडेंस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया ऑन स्टैब्लिशिंग द रेसिप्रोसिटी, इस रूल को हम रेसिप्रोसिटी कहते हैं, दैट इज़ कि हम आपके स्टूडेंट्स के लिए सेम रूल्स जो हमारे सिटीजन्स के लिए हैं वो अप्लाई कर रहे हैं हर एक सेंस में, तो वैसे ही आप हमारे फिलिपिनो स्टूडेंट्स के लिए अपने कंट्री में भी सेम लॉज लेंगे, सेम रूल्स फॉलो करेंगे। तो दिस इज़ द रेसिप्रोसिटी। इनफैक्ट मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी रिगार्डिंग ईच एंड एवरी सिनेरियोज, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। बट अंटिल देन, according to CHED, there is no requirement to qualify the PLE for medical graduates who intend to practice in US, UK, Canada, Austria, Switzerland, etc. after appropriate examination and fulfillment of the requirement prescribed by these countries। यानी कि ये exceptional है, ये countries के लिए आपको PLE की ज़रूरत नहीं है। Prospective students who intend to take admission in CHED recognized medical institutes, तो अब आपको यहाँ पे फिलीपींस के लिए ये रिकॉग्निशन बहुत मैंडेटरी है। CHED रिकॉग्नाइज मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको एडमिशन लेना है, अदरवाइज फिर से NMC फॉलो नहीं होगा एंड देन स्पॉइल। तो बजट कम है, ऐसे है, उन सब पे नहीं जाकर फिलहाल अपनी रेगुलेटरी बॉडी को रिकॉग्नाइज करना है कौन सी यूनिवर्सिटी है। In Philippines and intended to return and practice in India should verify and satisfy themselves that all NMC prescribed conditions and criteria are met। and ये जो अभी recently 17 June 2026 में आया है, that means admissions are started। Philippines को green tick मिल चुका है and ये green tick हम ऐसे ही वर्बली नहीं बोल रहे हैं, हमेशा एम्बेसी को NMC को फॉलो करते हुए ही बोलेंगे। सो नाउ वो स्टूडेंट्स जो अभी अपना देख रहे थे, ठीक है, ये तो दैट्स इट। ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा, और यही जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको फिलीपींस में और भी डिटेल नॉर्म्स चाहिए, क्या रूल्स फॉलो होंगे, लाइसेंस के लिए कैसे जाएंगे,
आप प्लीज़ हमको कमेंट्स के ज़रिए अपने व्यूज़ बता सकते हैं। थैंक यू।